कबूतर खाना। मुरादाबाद शहर में मीरा अपने पति अर्जुन, बड़े बेटे गगन, छोटे बेटे प्रमोद, बड़ी बहू रागिनी और बेटी सोनी के साथ रहा करती थी। वो लोग अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और घर भी उनका बड़ा था, लेकिन उन्हें रहने का कोई ढंग नहीं था। बस ऐसा समझा जा सकता है कि अगर उनके घर में कोई आ जाए तो वो सोचेगा कि शायद वो किसी ऐसे घर में आ गया है जहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं, क्योंकि घर की ये हालत बच्चों के सिवा कोई नहीं कर सकता। मम्मी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ पर मेरे बाइक की चाबी कहाँ है? हाँ मुझे क्या पता तूने कहाँ रखी थी। कल जो पैंट पहनी थी उसमें होगी शायद, पर वो पैंट कहाँ है? अरे हाँ वो शायद मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। अरे तो उसमें देख ले बेटा। प्रमोद ने वॉशिंग मशीन खोल कर देखा तो उसमें सबके एक दो कपड़े पड़े हुए थे। अरे इसमें तो सबके कपड़े पड़े हुए हैं, कल रात तक तो कोई कपड़ा नहीं था। चलो देखता तो पड़ेगा। प्रमोद ने एक एक कपड़ा वॉशिंग मशीन से निकाला, लेकिन सारे कपड़े निकालने के बाद पता चला कि उसमें उसकी पैंट तो है ही नहीं। मेरी पैंट कहाँ गई? किसने निकाली मेरी पैंट इसमें से? अरे क्यों चिल्ला रहा है पागलों की तरह? कल मैंने वॉशिंग मशीन में पैंट डाली थी, पर उसमें सबके कपड़े हैं लेकिन मेरी पैंट ही नहीं है। अबे भुलक्कड़ कहीं के, तूने पैंट उसमें डाली नहीं थी, जाकर अपने बाथरूम में चेक कर। अरे मुझे अच्छे से याद है मैंने इसमें डाली थी, पर चलो आप कहते हो तो देख लेता हूँ। प्रमोद बाथरूम में गया तो वहाँ सचमुच फ्लोर पर उसकी पैंट पड़ी हुई थी और उसमें चाबी भी थी। अरे मिल गई चाबी, मैं जा रहा हूँ। अगली बार ना फालतू चिल्लाने से पहले ढंग से देख लेना। हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद सोनी नींद से उठी और सीधे हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। सोफे पर खाने के रैपर और खाली पैकेट फैले हुए थे। ये किसने सोफे पर कचरा फैला दिया? 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता। ज्यादा बातें मत बना, वो तू नहीं रखे है। सोनी ने मुंह बनाया, फिर सारे रैपर उठाए और सोफे के पीछे फेंक दिए। तभी गगन वहां आकर बैठ गया। क्यों चेक रही है सुबह सुबह? अरे मुझे टीवी देखना है, पर टीवी का रिमोट कहाँ है? अरे पहले नहा धो तो ले, सीधे टीवी देखने बैठ रही है। टीवी देखना है, कोई पूजा नहीं करनी जो नहा कर बैठो। रिमोट ढूंढने में मदद करो ना। दोनों ने मिलकर रिमोट ढूंढना शुरू किया। हर जगह हाथ मारा लेकिन रिमोट नहीं मिला। अरे तूने रिमोट गायब किया है, तेरे सोने से पहले यही था। आपने रखा होगा, आपको ये आदत है चीज़ें इधर उधर करने की। आखिरकार सोफे के नीचे से रिमोट मिला, लेकिन अब टीवी चालू किया तो उसके सामने खाना पीने का सामान रखा हुआ था। अरे टीवी के सामने से ये सामान हटाओ ना। तेरे पैर नहीं है क्या जो मुझसे कह रही है? जा हटा सामान सारा। सोनी ने सामान उठाया और फर्श पर रख दिया। फिर वो दोनों चैन से टीवी देखने लगे। उधर रागिनी रसोई में नाश्ता बनाने पहुंची। उसने चाय का पतीला ढूंढना शुरू किया, लेकिन पतीला कहीं नहीं मिला। मम्मी जी, चाय का पतीला कहाँ है? मम्मी जी। एक तो मम्मी जी सुनती नहीं है, अब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी देर तो उसने चाय का पतीला इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिला तो अंत में हार कर उसने प्रेशर कुकर में चाय बनानी शुरू कर दी। लेकिन अब चाय दे किसमें, क्योंकि सारे कप तो गंदे पड़े थे। कप भी नहीं धो सकता कोई, सब मैं ही करूँ। चाय पीने के लिए सब दौड़े चले आएंगे। अरे क्या बड़बड़ा रही हो किचन में? कुछ नहीं, आप आराम से टीवी देखो बस। उसने कप को जल्दी जल्दी धोया और उसमें चाय डालकर बाहर लेकर आई, पर गगन और सोनी ने जो सामान फर्श पर रखा था उससे ठोकर खाकर वो गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? ये देखो मैडम की परेड। पहले मुझे उठाओ तो सही। ठीक है ठहरो उठाता हूँ। ये सामान यहाँ बीच में डाला था, अरे कम से कम मुझे बता तो देते। अब दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। सोनी तब तक तुम ये साफ कर दो। अरे पड़ा रहने दो ना भाभी, सूख जाएगा अपने आप। हाँ ये भी ठीक है। रागिनी दोबारा चाय बनाने किचन में चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गगन दरवाज़ा खुलने जा रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। तू बैठ, मैं देखता हूँ। अर्जुन ने अपनी पुरानी लुंगी और फटी हुई बनियान पहन रखी थी। बाल भी बिखरे हुए थे और दरवाज़ा खुला तो डिलीवरी बॉय सामने खड़ा था। जाइए मालिक को बुलाइए। अरे मैं ही मालिक हूँ। अच्छा मजाक करते हो। अरे जा मालिक को बुला। अबे तू पागल है क्या? उसी वक्त उनका पड़ोसी वहाँ से गुजरा और हंसते हुए बोला, अरे भाई यही मालिक है, इनका घर है। इनके घर में सब ऐसे ही है, मालिक होकर भी नौकर लगते हैं। डिलीवरी बॉय भी हंसते हुए डिलीवरी देकर चला गया।
अर्जुन झेप कर अंदर आ गया। मीरा का ये कबूतर खाना दिन भर ऐसे ही हंगामों से भरा रहता था और खुद मीरा को भी घर के कामकाज की परवाह नहीं थी। वो हर समय या तो तंबाकू या पान मसाला चबाती रहती थी। उसे बात करते वक्त इस कदर दिक्कत होती कि सामने वाले को समझने के लिए उसके होठों को पढ़ना पड़ता। घर की दीवारें उसके पान मसाले की थूक से लाल हो चुकी थीं। ऐसा लगता था मानो कोई दीवार पर पेंटिंग बना रहा हो। प्रमोद बाइक लेकर लौटा और सीधा मीरा के पास बैठ गया। मीरा आराम से सोफे पर बैठी पान मसाला चबा रही थी। मम्मी मेरा चश्मा कहाँ रखा है? क्या कहा आपने? अरे मम्मी साफ साफ बोलिए ना। अरे प्रमोद, जब तक माँ मसाला थूकेंगी नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। सच कहा, मम्मी जी की भाषा ना अलग ही लेवल की है। चुप कर। मीरा ने थूकने के लिए इधर उधर देखा और दीवार की तरफ मुड़ गई। जोर से एक लंबा थूक किया और दीवार पर लाल रंग का एक नया धब्बा जोड़ दिया। फिर उसने गुस्से में जवाब दिया, मैंने कहा चश्मा पापा के बिस्तर के नीचे होगा। तो ये पहले बोल नहीं सकती थी क्या? अरे मम्मी जी तो बोल रही थी पर आप समझ नहीं पा रहे थे देवर जी। मैंने बताया था ना, मम्मी जी की भाषा अलग लेवल की है। तू ना ज्यादा बोला मत कर, नाक चिड़ी कहीं की। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। रुको, खोलती हूँ दरवाज़ा। मीरा दरवाज़ा खोलने गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और उसके मुंह से सारा पान मसाला सामने खड़ी औरत के मुंह पर पड़ा। औरत का पूरा चेहरा लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोगों के घर में कोई तमीज है कि नहीं? सॉरी गलती हो गई। गलती? तुम्हारी तो पूरी दीवारें ही इस गंदगी से भरी है। कम से कम बाहर वालों से तो थोड़ा तमीज से मिल लिया करो। इशरत का चिल्लाना सुनकर सब भागते हुए आए। अरे क्या हो गया? सामने देखो ना मम्मी जी ने क्या कलाकारी करी है। बेचारी का पूरा चेहरा ही लाल कर दिया। अरे मैं ज़रा लड़खड़ा गई थी तो मुंह से निकल गया। प्रमोद जाओ आंटी का मुंह धुला दो। अच्छा मम्मी। रहने दो, तुम्हारे घर के गंदे पानी से मुंह नहीं धोना मुझे, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन आई किस काम से ये तो बताती जाओ। पर वो औरत तो गुस्से में बड़बड़ाते हुए चली गई। मीरा हक्की बक्की उसे देखती रही और बाकी लोग हंसने लगे। अब गगन को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। बाल संवारने के लिए कंघी उठाई तो बाल ऐसे बिखरे हुए थे मानो उसने झूले पर सवारी की हो। उसने कंघा करने की कोशिश करी पर नहीं हुआ तो कंघा एक साइड में फेंक दिया और किसी ने उसे टोका तक नहीं, बल्कि रागिनी तो मजाक करने लगी। अरे तुम्हारे बालों में कबूतर ने घोंसला बना रखा है क्या? अरे चुप रहो, देर हो रही है मुझे। हाँ, सुबह सुबह बैठकर और टीवी देखो, यही होगा। उसने जूते पहनने के लिए उठाए लेकिन दोनों जूते अलग अलग थे। एक का रंग काला, दूसरा भूरा। भाई ये फैशन है या मजबूरी? अरे ऑफिस को देर हो रही है, मुंह बंद रख। उसने जल्दी से पर्दों पर जूते साफ किए और बाहर निकल गया। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसने लगे लेकिन गगन के कानों में ईयरफोन थे और वो गाना सुन रहा था। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे गगन, ऑफिस जा रहे हो या कबाड़ बिनने? अरे उसके कानों में ईयरफोन लगे हैं, वो कुछ नहीं सुनेगा। तभी तो बोल रहा हूँ, इसको जो भी कह लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबे ओ गधे, कहाँ जा रहा है? देखा, कोई मतलब ही नहीं है इससे। सच कहा भाई। थोड़ी देर बाद उनका पड़ोसी चीनी लेने उनके घर आ धमका, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। भाभी ज़रा चीनी देना। अच्छा 2 मिनट रुकिए, ज़रा ढूंढ लूँ। हाँ। पड़ोसी ये सुनकर हैरान रह गया कि चीनी भी ढूंढनी पड़ती है। रागिनी चीनी ढूंढने लगी पर चीनी मिल ही नहीं रही थी। इसी बीच पड़ोसी को घर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। ये बदबू कैसी है? बदबू? नहीं तो। पड़ोसी की नज़र एक कोने में रखे पतीले पर पड़ी जिसमें कई हफ्तों पुराना खाना सड़ रहा था। वो मुंह बनाते हुए पीछे हट गया। ये क्या हाल है आपके घर का? ये लो, मिल गई चीनी। रहने दीजिए, अब चीनी की ज़रूरत ही है, मुझे तो उल्टी आ रही है। पड़ोसी भुन भुनाता हुआ वहाँ से चला गया। रागिनी उसे जाते हुए देखती रही। उधर सोनी को किसी से मिलने जाना था और वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वैसे तो उसका पूरा कमरा हमेशा ही अस्त व्यस्त रहता था लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया है। कहीं कपड़े बिखरे पड़े थे, कहीं जूते। उसने मेकअप करने के लिए पाउडर का डिब्बा उठाया और चेहरे पर लगाने लगी। वाह, मेरा चेहरा कितना चमक रहा है। लेकिन तभी उसने आईने में देखा कि उसका पूरा चेहरा काला हो चुका था। वो घबराकर चिल्लाई, ये क्या हो गया? रागिनी और प्रमोद दौड़ते हुए अंदर आए।
अरे तुमने पाउडर की जगह जूते की पॉलिश लगा ली है। लड़की ने मुंह काला कर लिया, छी 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 छी। चुप रहो आप लोग। अरे हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता फेस पाउडर कौन सा है और शू पॉलिश कौन सी। सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया और फटाफट अपना चेहरा धोकर फिर से मेकअप किया, लेकिन उसकी साड़ी की पिन गुम हो गई थी। अब ये पिन कहाँ गई? उसने पिन ढूंढते ढूंढते पूरी अलमारी उलट पलट दी। किसी तरह तैयार होकर जब वो बाहर निकली तो रागिनी ने तंज कस दिया। इतना समय लगा दिया, अब तक तो पार्टी भी खत्म हो चुकी होगी। पार्टी में नहीं जा रही हूँ, किसी से मिलने जा रही हूँ। ओहो, किससे? सोनी शर्माती हुई घर से बाहर निकल गई और पार्क में अपने बॉयफ्रेंड प्रेम से मिलने पहुंच गई। प्रेम उसे देखकर खुश हुआ और उसकी तारीफ करने लगा। वाह, आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। वैसे कानों में ये झुमके अलग अलग क्यों है? अरे ये नया फैशन है, तुम समझोगे नहीं। ये सब छोड़ो ना, ये बताओ मुझसे शादी कब करोगे? अरे जब तुम कहो, मैं तो कल ही अपनी फैमिली लेकर आ जाऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। तो ठीक है, कल आ जाना, मैं घर पर सबको बता दूंगी। तो अब हमारी शादी में ज़्यादा देर नहीं है। सोनी घर लौटी और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। वाह, इतना दिन से इसका चक्कर चल रहा है और हमें पता ही नहीं चला। तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे तो पता था भाई। अगले दिन प्रेम अपने माता पिता मोहिनी और प्रदीप के साथ सोनी के घर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। घर की दीवारें पान मसाले से लाल थीं, फर्श पर जगह जगह कचरा बिखरा हुआ था। अरे ये क्या हाल है? ये घर है या कबाड़ खाना? ओए नहीं, बैठो तो सही। वो सोफे पर बैठ गए, लेकिन तभी प्रदीप का पैर फर्श पर चिपकी च्युइंग गम पर पड़ा। ये क्या, मेरे जूते में च्युइंग गम चिपक गई। सोफे के पास ये क्या पड़ा है? अरे वो शौर्यम, अब ये बताइए चाय पियेंगे या कॉफ़ी? पहले अपना मुंह साफ कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मुझे तो ये सब देखकर उल्टी आ रही है। लो, अब ठीक से बोलूँगी बस। मीरा ने पास की दीवार पर मसाला थूक दिया, जिससे मोहिनी और प्रदीप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमें लगा था ये दीवार लाल पेंट से रंगी हुई है, लेकिन ये तो हद हो गई। प्रेम, तुम हमें किस तरह के लोगों के पास ले आए हो? यहाँ कोई सफाई का नामो निशान नहीं है। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। चलो मोहिनी। प्रेम ने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चले गए। सोनी उनके पीछे भागी, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। आप लोग एक दिन के लिए भी ढंग से क्यों नहीं रह सकते थे? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे हमने क्या किया? ये तो उनका दिल छोटा है भाई। उधर प्रेम के घर पहुंचने पर भी मामला शांत नहीं हुआ। प्रदीप और मोहिनी ने उससे साफ साफ कह दिया कि वो इस शादी के खिलाफ है। हम इस गंदे घर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। वो हमारे घर को भी ऐसे ही बना देगी। तो मैं वहाँ जाकर घर जमाई बन जाऊँगा, लेकिन शादी तो मैं सोनी से ही करूँगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमसे लड़ाई कर रहे हो? मुझे सोनी से प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बहुत बहस के बाद आखिरकार प्रेम के माता पिता मान गए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शादी के बाद प्रेम ने सोनी के घर में कदम रखा। स्वागत है हमारे घर के नए जमाई राजा। लेकिन पहले ना ये झाड़ू पकड़ो। झाड़ू क्यों? हमारे घर में ना काम बांट कर होता है, तुम्हें भी अपना हिस्सा निभाना होगा। मम्मी मजाक मत करो ना। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। तभी रागिनी ने चाय बनाई, लेकिन वो इतनी कड़वी थी कि प्रेम का मुंह बन गया। ये चाय है, ये काढ़ा? अरे लगता है चीनी के डिब्बे में बेकिंग सोडा था। प्रेम समझ गया कि ये घर उसके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। प्रेम ने सोनी के घर में कुछ दिन गुजार लिए थे, लेकिन घर के हालात देखकर वो धीरे धीरे परेशान होने लगा। जगह जगह फैला कचरा, दीवारों पर मसालों के दाग और घर वालों की बेपरवाही उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। पता नहीं मैं इस सब के बीच कैसे रहूँगा, पर अगर सोनी से प्यार किया है तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब प्रेम घर के हिसाब से कपड़े पहनने लगा। कभी वो लुंगी के साथ शर्ट पहनता, कभी पैंट के साथ बनियान, तो कभी कभी कोट पैंट के साथ चप्पल पहनकर घर में घूमता। अरे तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे हो गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे खानदान में ही पैदा हुए थे। हाँ बेटा, तुम पर तो हमारा असर साफ साफ दिख रहा है। आप सबके साथ रहते रहते ये तो होना ही था।
एक दिन प्रेम को अपने दोस्त से मिलने बाहर जाना था। उसने अपने पुराने अंदाज में खुद को अच्छे से तैयार किया, सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट, पॉलिश किए जूते और एक परफेक्ट टाई। जब वो बाहर निकला तो सभी उसे देखते रह गए। सोनी भी हैरान थी। अरे ये क्या, घर में तो तुम हमारे जैसे रहते हो और बाहर ऐसे सज धज कर जा रहे हो। सोनी, मैं घर में तुम्हारे लिए ऐसे रहता हूँ, लेकिन बाहर मैं अपनी पुरानी पहचान को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले। उस दिन सोनी को रियलाइज़ हुआ कि प्रेम उसके लिए कितना बदल रहा है, पर उसने तो खुद बदलने की ज़रा भी कोशिश नहीं करी। मैं कितनी सेल्फिश हूँ। वो मेरे लिए इतने एफर्ट कर रहा है और मैंने, पर अब और नहीं, अब मैं उसके लिए बदलूँगी। उस दिन सोनी ने पूरे घर को बदलने की ठान ली। उसने झाड़ू उठाई और घर की सफाई शुरू कर दी। उसने दीवारों से मसाले के दाग मिटाए, फर्श चमका दिया और पूरे घर को एकदम नया बना दिया। फिर उसने खुद को भी अच्छे से तैयार कर लिया। अरे ये क्या कर रही है? आज तो घर बिल्कुल चमक रहा है। क्या सच में ये हमारा ही घर है? हाँ पापा, अगर एक लड़का मेरे लिए इतना बदल सकता है तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? बात तो सही कह रही है। अगर प्रेम ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हमें भी बदलना चाहिए। चलो आज से हम सब अपने तौर तरीके बदलते हैं। सभी ने फटाफट नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लिए। जब प्रेम वापस लौटा तो हैरान रह गया। लगता है मैं गलत घर में आ गया, सॉरी। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। अरे पर ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। नहीं, ये वही घर है, बस अब थोड़ा बदल गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, खुद को बदला और हमारे जैसे बन गए। पर तभी ना मुझे एहसास हुआ कि अगर प्यार में तुम इतना कर सकते हो तो मुझे भी तो तुम्हारे लिए बदलना चाहिए। सोनी ने अपनी सारी गलती मानी और प्रेम से माफ़ी मांगी। अर्जुन, मीरा और बाकी परिवार वालों ने भी अपनी आदतों को सुधारने का वादा किया। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब से हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और हमारी आदतें भी। अरे मैंने कुछ नहीं किया। पर तुमने हमें राह दिखाई और अब हम वादा करते हैं कि तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सभी ने मिलकर प्रेम का स्वागत किया और एक नई शुरुआत की।